प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन्न। लांक तली लालेड़िया, मेरे जीव के एही जीवन, मेरे जीव के एही जीवन। सुंदर साथ जी, आज की वीडियो में मैं आपके सामने मन के विषय में कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मन कीर्तन वाणी में एक प्रकरण है, खोज थके सब खेल खसमरी, मन ही में मन उलझाना, होत न काहू गमरी। अर्थात इस मायावी खेल में, इस सपने के संसार में प्रियतम पार ब्रह्म को खोजते खोजते सभी थक गए। अब तक कोई भी उस अक्षरातीत परब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर पाया। सबके मन अव्याकृत के स्वप्न के रूप आदि नारायण में ही उलझ कर रह गए। कहने का अभिप्राय ये है कि अक्षर ब्रह्म के मन अव्याकृत के सपने का स्वरूप आदि नारायण है, जिनकी यह सृष्टि है। अर्थात जिन्होंने अपने मन में इच्छा की, एको अहम बहुश्याम, तो ही ब्रह्मा विष्णु महेश समेत इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ। और इसलिए हम कह सकते हैं कि यह सृष्टि अव्याकृत का प्रतिबिंब है, स्वप्ने के समान प्रतिबिंब है। आज तक जितने भी ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी हुए हैं, वो केवल 14 लोक 3 गुण 5 तत्व के इस क्षर ब्रह्मांड के विषय में ही विचार कर सके। इसके पार, इसके आगे क्या है, योग माया क्या है, अक्षर ब्रह्म क्या है और तब अक्षरातीत क्या है, इसका कोई भी अपने मन में विचार नहीं कर पाया। इसलिए यह संसार स्वप्ने में ही उलझ कर रह गया। कहा जाता है, मन ही बांधे मन ही खोले, मन तम मन उजास, एक खेल सकल है मन का, मन ने चल मन ही को नास। सांसारिक सुख की कामना में फंसा हुआ यह मन ही जीव को माया के बंधनों में डाल देता है तथा विवेक युक्त निर्विकार मन जीव को माया से छुटकारा दिलाता है। मन ही माया में बांधता है, मन ही माया से परे हटाता है, मन ही में अंधेरा है और मन में ही प्रकाश है। एक खेल सकल है मन का। इसलिए ये संसार जो है सारा मन का ही खेल है। मन ने चल मन ही को नास। मन ही अव्याकृत में अखंड है और जबकि उसके स्वप्न स्वरूप इन जीवों का मन अखंड नहीं है। उनके अंश स्वरूप इन संसार के जो प्राणी हैं उनका मन अखंड नहीं है। मन उपजावे मन ही पाले, मन को मन ही करे संहार, 5 तत्व इंद्री गुण तीनों, मन निर्गुण निराकार। अव्याकृत के सपने का स्वरूप आदि नारायण ही इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं तथा वो ही इसका पालन और इसका संचालन करने वाले हैं। सपने के मन का संहार अर्थात लय भी, अर्थात नाश भी अखंड मन अव्याकृत ही करता है। अर्थात सुमंगला पुरुष में जागृति के आते ही आदि नारायण का स्वरूप अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो जाता है और 5 तत्वों 10 इंद्रियां तथा तीनों गुण यानी सत्य रज और तम निर्गुण निराकार मोह तत्व की उत्पत्ति भी मन से ही हुई है। मन इस संपूर्ण ये जो सारे कार्यों का वर्णन किया है, ये सारे कार्य
मन के द्वारा ही, जो अक्षर ब्रह्म का मूल मन स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म आदि नारायण है, उनके द्वारा ही ये सारा कार्य संचालित होता है। मनुष्य आदि के मन को निराकार तो माना जाता है, किंतु अव्याकृत ब्रह्म को निराकार से रहित नहीं माना जा सकता, निराकार नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार उनके स्वप्न के स्वरूप आदि नारायण को भी निराकार नहीं माना जा सकता। मन ही नीला, मन ही पीला, श्याम श्वेत सब मन, छोटा बड़ा मन भारी हल्का, मन ही जड़ मन ही चेतन। अर्थात संसारिक भोग विलास, ऐश्वर्य, सबकी कामना करने वाला व्यक्ति के मन को, जो व्यक्ति संसारिक वस्तुओं की कामना करता है, इच्छा करता है, उसके मन को नीला कहा जाता है। और जो मन भयभीत होता है इस संसार में, वह पीले रंग का कहा जाता है। भय से युक्त मन को पीले मन का कहा जाता है। श्याम श्वेत सब मन, श्याम मन किसको कहते हैं? जो तमोगुण से भरा हुआ व्यक्ति का मन होता है, वो श्याम अर्थात काले रंग का होता है। और सफ़ेद मन, सतोगुण से भरा हुआ जो मन है, वह सफ़ेद मन कहते हैं। और भारी मन ही हल्का। तो मन भारी कैसे होता है? जो दुखों की अनुभूति में डूबा रहता है, वो मन भारी मन कहलाता है। और हल्का मन क्या है? जो इन सुख दुख की भावनाओं को छोड़कर परब्रह्म के मनन चिंतन में लग जाता है, वो मन हल्का कहलाता है। मन ही जड़ मन ही चेतन। और जड़ मन कौन सा है? जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जो चेतनता से रहित हो जाता है, तो यह मन जड़ मन कहलाता है। किंतु उसकी चेतनता को प्राप्त करके, अर्थात नए जीवन को प्राप्त करके, यह मन ही चेतन बन जाता है। मन ही मैला मन ही निर्मल, मन खारा तीखा मन मीठा, यही मन सबन को देखे, मन को किन्हू न दीठा। अर्थात तृष्णा के जल में फंसा हुआ मन गंदा होता है, लोभ में फंसा हुआ मन गंदा होता है, क्रोध में फंसा हुआ मन गंदा होता है। जबकि इन सब से अलग होकर, इन सब अवगुणों को छोड़कर जो मन होता है, वो निर्मल मन हो जाता है। जो ब्रह्म का चिंतन मनन करने लग जाता है, वो मन निर्मल मन हो जाता है। और यह मन तो हम सबको देखता है, लेकिन मन को कोई कोई देख पाता है, मन को कोई भी नहीं देख पाता। महामत मन को सोई देखे, जिन दृष्टे खुद खसम। मन की पहचान वही कर सकता है जो परब्रह्म परमात्मा को पहचान लेता है। सब मन में ना कछु मन में, खाली मन मन ही में ब्रह्म। महामत मन को सोई देखे, जिन दृष्टे खुद खसम। श्री महामती जी कहते हैं कि सामान्य प्राणियों के मन में सारा संसार बसा होता है, अर्थात उनके मन में माया की चाहनाएं भरी होती हैं, वो कभी भी समाप्त नहीं होती। इसके विपरीत प्रेम के रस में, परब्रह्म के प्रेम के रस में डूबा रहने वालों के मन में माया की कोई भी इच्छा बाकी नहीं रहती। श्री महामती जी कहते हैं कि जिनको परब्रह्म की पहचान हो जाती है, वो ही मन को जान सकते हैं, और वो ही मन की यथार्थता को भी पहचान सकते हैं कि मन क्या है, जीव क्या है। क्योंकि महामती जी ने जो ज्ञान इस संसार में आके दिया, उन्होंने आकर ही पूर्ण ज्ञान को, यानी ज्ञान संसार में था, लेकिन ज्ञान का खुलासा कैसे हुआ? महामती श्री प्राणनाथ जी के आने पर हर शास्त्र के हर भेदों को, ज्ञान में जितने भी भेद छुपे हुए थे, सबका खुलासा श्री महामती जी ने के हृदय में बैठकर पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत परमात्मा श्री राज शर्मा जी ने स्वयं ही सारे भेदों का खुलासा कराया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मन जो क्या है,
वो हृदय का ही एक अंग है। आत्मा के धाम हृदय में जब परब्रह्म का स्वरूप विराजमान होता है, इसीलिए मन में ब्रह्म होने का वर्णन किया जाता है, क्योंकि जब हृदय निर्मल हो जाता है तभी उसमें परब्रह्म की छवि अंकित होती है। इस तरह से इस सांसारिक जीवन में 5 तत्व, 3 गुण, 14 लोक के ब्रह्मांड में जो मानव तन है उसमें मन का बहुत महत्व है। और मन को जानना सबके बस की बात नहीं। यह महामती जी की इन चौपाइयों से स्पष्ट हो जाता है कि मन को वो ही जान सकता है जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है और उनके अखंड प्रेम के ज्ञान में, अखंड ज्ञान के प्रेम में स्वयं को डुबो देता है। उसे ही मन के दर्शन होते हैं और वो ही मन की पहचान कर पाता है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटानी कोट प्रणाम जी।